हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज क्लास को। तो हमारा एक्सरसाइज 11B ही है। हमने एक्सरसाइज 11B में 2 पार्ट कर दिया था। पार्ट 1 पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और आज की क्लास में पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में कह रहे हैं पार्ट 2 में जो अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कल ही हो गया था। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है कि राइट एज डेसिमल्स एंड कॉमन फ्रैक्शंस। आप लोगों को इनको रखना है किसमें? डेसिमल्स में। किसमें रखना है? डेसिमल्स में। राइट एज डेसिमल्स एंड कॉमन फ्रैक्शंस। एंड और किस में रखना है? कॉमन फ्रैक्शन। मतलब डेसिमल में भी रखना है एंड कॉमन फ्रैक्शन में भी, दोनों में रखना है। डेसिमल में भी रखना है एंड कॉमन फ्रैक्शन में भी। इसीलिए यहाँ पे देखिए तो लाइन किया है, 2 जगह स्पेस दिया। एक स्पेस ए हो गया, एक स्पेस आपका ए हो गया। इस स्पेस में हमको डेसिमल में रखना है नंबर्स को, और वो जो बगल वाला स्पेस है उसमें हमको कॉमन फ्रैक्शन में रखना है। राइट। तो अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का ए 4A कह रहे हैं 1.05। 1.05 तो इसको तो आपने रख दिया 1.05। ए आपका हो गया 1.05। ए कैसा फॉर्म हो गया आपका? ये तो आपका डेसिमल के फॉर्म में हो गया, बट उसको और किस में रखना है? कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में भी। तो कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में जब 1.05 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट जो है 1 हो जाएगा। इसके बाद जितने डिजिट उतने 0। हमने बताया कि जब डेसिमल नंबर हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल को 1 कंसीडर करेंगे, उसके राइट साइड में जितने डिजिट होंगे उतना 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 105/100। तो ये आपका जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ वो हुआ 105/100, और जबकि जो डेसिमल के फॉर्म में हुआ वह हुआ 1.05। राइट। अब ऐसे ही इसी का सेक्शन एफ देख लीजिए। एक ये बता दिए, एक दूसरा एफ बता दे रहे हैं। एफ में कह रहे हैं 60.052। 60.052। 60.052 ये तो हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। अब इसको किस में रखना है? फ्रैक्शन में। तो देखिए फ्रैक्शन में क्या करेंगे? अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जितने डिजिट उतने 0। तो ये आपका हो गया 60.05/1000। ये इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 60052/1000। राइट। ये इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन फॉर्म। ओके। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग इससे पहले नंबर का तो प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते थे। डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? प्लेस वैल्यू। अब जैसे सपोज दैट ये 5323 था, इस नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे बेटा? हम लोग देखते थे कि ये 5 जो है वो किसके प्लेस में 1 2 3 1 10 100। तो इसको 5 × 100 + 2 × 10 + 3 × 1 करते थे। ऐसे हम लोग कर लेते थे। इसके बाद में यदि इसको कंसाइज करते थे, मतलब कि शॉर्ट में करते थे, इसको 1 में करते थे, तो ये हो जाता था बेटा आपका 500 + 20 + 3। तो ये क्या आ जाता था? 523। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर जो है होल नंबर एंड डेसिमल दोनों के फॉर्म में हो, अदरवाइज नंबर ओनली डेसिमल के फॉर्म में हो, तब हम लोग उसका कैसे उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज दैट 15.237 है। 15.237 है। तो बेटा जो डेसिमल नंबर में भी हमने बताया था 2 पार्ट्स होंगे। डेसिमल नंबर जो होता है उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे 1.75 है तो डेसिमल नंबर भी 2 पार्ट्स है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट।
और ए आपका जो है यह क्या बोला जाएगा बेटा, डेसिमल पार्ट। ए आपका डेसिमल पार्ट है और ए आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो बेटा जब कोई नंबर डेसिमल में हो तो बेटा जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसका तो प्लेस वैल्यू ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। अब जैसे 5 वंस के प्लेस पे है तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 1 10 के प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। इसके बाद में प्लस अब A2 किसके प्लेस पे है, 10th के प्लेस पे है। किसके प्लेस पर है, 10th के प्लेस पर है। तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10। और इसके बाद है आपका जो 3 है बेटा, ये 3 किसके प्लेस पे है, 100th के प्लेस पे है। तो ए आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब आपका जो 7 है यहाँ देख रहे हैं, 7 आपका 1000th के प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, राइट। ये इतना हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, ये 3/100 हो जाएगा और ये 7/1000 हो जाएगा। वह 10 प्लस 5 प्लस 2/10 प्लस 3/100 प्लस 7/1000 इतना हो जाएगा। अब देखिए ये तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया। इसका मतलब 2 का डेसिमल के बाद अगर 10th के प्लेस पे है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10। यदि 100th के प्लेस पे है तो उस नंबर के साथ 1/100 का मल्टीप्लाई होगा। और यदि आपका 1000th के प्लेस पे है तो 1/1000 का मल्टीप्लाई होगा। 10,000th के प्लेस पे है तो 1/10,000 का, ऐसे आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब ये तो बेटा इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू फॉर्म हो गया। ये इसका देखिए प्लेस वैल्यू हो गया। अगर ये नंबर दिया गया है और इसी को कहा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में रखिए तो यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी हुआ, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी हुआ। एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअली जब तक आपको प्लेस वैल्यू नहीं मालूम रहेगा तब तक आप किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं रख सकते। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जानने के लिए प्लेस वैल्यू जानना आवश्यक है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हमने बता दिया कि भाई जो इस नंबर में ऐसे होता था और इधर वाला जो नंबर है डेसिमल में अगर नंबर है तो उसके बाद वाले में 10th के प्लेस वाले पर 1/10 का मल्टीप्लाई, 3 वाले पर 100th वाले पर 1/100 का, 1000th वाले पर 1/1000 का, ऐसे होता जाएगा। तो ए इसका क्या हो गया बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। ए इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। अब एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद में क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि इन्हीं सबको ऐड कर दीजिए, मतलब एक में कर दिए, कंसाइज कर दीजिए। तो ये आप 10 में प्लस 5 ऐड कर दिए, 15 हो गया। अब देखिए ये सब क्या है, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसको ऐड करने का भी हमें यहाँ स्पेस कम है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं आप। 2 में 10 से डिवाइड किए तो 0.2 आ गया, 3 में 100 से डिवाइड किए 0.03 आ गया, प्लस 7 में 1000 से डिवाइड किए तो 0.007 आ गया। ऐसे कर देंगे। तो बेटा थोड़ा सा इसको प्लेस वैल्यू देखिए। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट करें तब, तो जब हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं तो ये होता है वंस, ये होता है टेंस, अगर इधर और भी रहेगा तो आपका 100 हो जाएगा, 100। इसके बाद ये बेटा देखिए यही से क्या हो जाता है, ए डेसिमल हो जाता है। ये क्या है, ए डेसिमल हो जाता है। अब इसके बाद में ए आपका रहेगा टेंस, ए आपका 100th, ए आपका 1000th, ये सब में TH लगेगा। डेसिमल के बाद देखिए टेंस, 100th, 1000th। अब बेटा सपोज दैट इसी को प्लेस वैल्यू फॉर्म में रखना है तो वंस के प्लेस पे 7 है तो ये 7 हो गया, ये 1 टेंस के प्लेस पे 1 हो जाएगा, और ये 10th जो है 10th के प्लेस पे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये
5 हो जाएगा। यदि इसी 2 की वैल्यू देखनी है, इससे इधर से देखिए, अगर इस 1 की वैल्यू हमें देखनी है तो इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10। इस 7 की वैल्यू देखनी है तो इसका मतलब हो गया 7 मल्टीप्लाई बाई 1। इस 2 की वैल्यू देखनी है तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10। इस 3 की वैल्यू देखनी है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। और यदि इस 5 की वैल्यू देखनी है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1,1000, राइट। तो ये क्या है, इसका प्लेस वैल्यू है। अब इसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इसी प्लेस वैल्यू को माइंड करते हुए हम लोग नंबर को क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में रखते हैं, या तो फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया गया है तो उसको क्या कर लेते हैं, कंसाइज कर लेते हैं, कंसाइज करके शॉर्ट कर लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं राइट द प्लेस वैल्यू। क्या राइट करना है, प्लेस वैल्यू राइट करना है। राइट द प्लेस वैल्यू फॉर डेसिमल पार्ट्स। किसका, डेसिमल पार्ट्स का। सबका तो कहीं कहीं जिस क्वेश्चन में जैसा दिया गया हो उस क्वेश्चन में सबका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेसिमल पार्ट्स का भी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। एंड राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शन। राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शन। और जो वैल्यू होगी वो आपका डेसिमल फॉर्म में जो प्लेस वैल्यू आएगी उसको डेसिमल में नहीं रखना है बल्कि किस में रखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, कॉमन फ्रैक्शन। तो अभी हमने इससे पहले जो आपको बताया कि प्लेस वैल्यू कैसे आता है, कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है, तो उसमें भी तो हमने क्या किया था, उसमें भी तो हमने कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखा था। तो चलिए देखिए, अब सपोज दैट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.28 और 3.28 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 328 तीनों डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए 3 जो है बेटा वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब वो एक इंटीग्रल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट में देखिए 3 ही है एक डिजिट, इसका मतलब वो वंस के प्लेस पे है। तो कहने का मतलब 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 1। अब उसके बाद 2 क्या है, 2 देखिए तो डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट है, मतलब क्या है 10th के प्लेस पे है। और जब ये 2 10th के प्लेस पे हो गया तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मीन्स 2/10 हो गया है, राइट। वैसे ही 8 देखेंगे तो 8 आपका 100th के प्लेस पर है। 8 कहाँ है, 100th के प्लेस पे है। और जब 8 100th के प्लेस पे है तो 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी बेटा 8 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मीन्स 8/100 हो जाएगा। तो देखिए दोनों बातें हो गई कि ये जो आपका डेसिमल नंबर्स था इसका प्लेस वैल्यू सबके सब डिजिट का मिल गया और वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट। अब ऐसे ही इसी का पार्ट या चाहे उसको भी देख लीजिए। 5 देखिए तो किस प्लेस पे है, पहली बात तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में मीन्स इंटीग्रल पार्ट में है। और जब इंटीग्रल पार्ट में है तो काउंट करेंगे 1 10 100 मीन्स 100 के प्लेस पे है। तो इसका क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स क्या आ गया 500 हो गया। इसके बाद 3 का क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 10 के प्लेस पर है तो 10 के प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा 30। 8 जो है किसके प्लेस पर है, 1s के प्लेस पर है तो 1s के प्लेस पर है तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 80। इसके बाद आप देखिए तो 9 किसके प्लेस पर है 10ths। हमने बताया था कि डेसिमल के बाद जब हम डिजिट को रीड करते हैं तो वहाँ TH लगा कर रीड करते हैं। इस साइड में जैसे 1s 10s 100s 1000s यस लगाते थे केवल, जबकि उस साइड में जाएंगे तो 10ths TH लग जाएगा लास्ट में, 100th TH लास्ट में लग जाएगा। तो अब ये आपका 9 का हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मीन्स 9/10 हो गया ये। और इसके बाद में 7 जो है देखिए वो 100th के प्लेस पर है तो इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 1/100 तो ये आपका हो गया 7/100,
राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, यदि आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिस तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे बड़े क्लास में भी चले जाते तब भी उन्हें डेसिमल का प्लेस वैल्यू नहीं आता रहता। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, इनको क्या करना है, फिल करना है, राइट। अब देखिए लिखा है 0.45, क्या रखा गया है, 0.45 है, इक्वल में कर दिया गया है और प्लस में करके स्पेस दे दिया गया है। तो क्या हो सकता है, सबका अगर हम बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करें, मीन्स एक प्रकार से एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करते थे तो वहीं तो सब एक दूसरे से प्लस होते थे, तो बस वही काम यहाँ भी हो जाएगा। अब 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10, प्लस 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, तो ये हो जाएगा 4/10 प्लस 5/100, और क्या हो जाएगा आपका 4/10 प्लस 5/100। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 4/10 हो जाएगा, यहाँ पे 5/100 हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही नीचे वाले का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट डी जो है, पार्ट डी में है 12.369। तो अब ये 1 का क्या देखिए, 1 किसके प्लेस पे, 1 टेंस के प्लेस पे है, इसका मतलब है कि 1 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 में क्या हुआ होगा, 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10। यहाँ 2 1s के प्लेस पे है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, राइट। इसके बाद 3 जो है 10th के प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 1/10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ये आपका 3/10 हो गया। वैसे 6 का क्या हो गया, 6/100 हो गया। वैसे ही 9 का क्या हो गया, 9 का यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, तो आपका 9 हो जाएगा 9/1000, राइट। ऐसे ही करना है, बहुत इजी है बेटा, यदि आप लोग समझ गए तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहे हैं राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। किस में रखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हमने बताया था अभी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, अब उसको एग्जाम्पल में करके दिखा भी दे रहे हैं, तो आप लोगों को खुद ही क्लियर हो जाएगा। फॉर द डेसिमल पार्ट्स राइट वैल्यूज कॉमन फ्रैक्शन, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी रखना है, और जो डेसिमल पार्ट की वैल्यू होगी वो कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी में है बेटा 0.028। अब इसको ये देखिए, आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड में ओनली 0 है, जबकि डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट्स दिए गए हैं। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड का जो है वो 1s के प्लेस पे है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई प्लस, अब डेसिमल के बाद में देखिए 10th के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 100th के प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 1000th के प्लेस पे क्या है, तो 8 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, प्लस ए आपका 2 1 2, 2/100 हो गया, और ए आपका 8/1000। पहली बात तो आपको कहा गया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना है, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। दूसरी बात कही गई थी कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो वैल्यू होना चाहिए वो कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो ये आपका कॉमन फ्रैक्शंस भी हो गया, तो 0 का कोई रोल नहीं है, तो ये आपका बना 2/100 प्लस 8/1000, यही इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, राइट। अब इसी का पार्ट डी देख लीजिए। अब डी में देखिए 1 क्या है, 1 आपका 10s के प्लेस पे है, 1 10s के प्लेस पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 1s के प्लेस पर है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, तो ए आपका हो गया 10 प्लस ए 8 हो गया प्लस ए 4/10 हो गया प्लस ए 2/100 हो गया प्लस ए 3/1000 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ए आपका पहली बात एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, दूसरी बात आपका आंसर कॉमन फ्रैक्शन में चाहिए था, तो ये ऐसा आपका आंसर कॉमन फ्रैक्शन में भी हो गया। राइट, ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो आज बेटा यहीं तक, इसके बाद में इसके आगे इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को हम पार्ट 3 में करेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। तो आज के लिए HW जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, शायद 3 तो हो गया था, 4, 5, 6, 7, इतना आप लोगों को क्या करना है, HW के रूप में करना है। ओके, थैंक्स।